नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, खबर छपरा से, जहां पर संदिग्ध मौत का आंकड़ा 8 तक पहुंच चुका है। पटना पीएमसीएच में इलाज के दौरान एक और मरीज की मौत हो गई है। अभी भी 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है, लेकिन जहरीली शराब पीने से एक और व्यक्ति की मौत हो चुकी है। अब ये मौत का आंकड़ा पहुंचकर 8 तक जा पहुंचा है। छपरा में एक बार फिर से जहरीली शराब से 8 लोगों की जान चली गई। तो 2 लोगों का अब भी इलाज चलता हुआ। शराब पीने के बाद परिजन कह रहे हैं कि इनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद 8 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। रोते बिलखते परिजन अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि सब कुछ जानकारी प्रशासन के पास थी, इसके बावजूद कार्रवाई वक्त रहते नहीं की जाती। पुलिस वाले घूस लेकर, पैसे लेकर ये सब होने देते हैं, और ऐसे में अब कार्रवाई क्या होती है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हमारे संवाददाता संतोष गुप्ता हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संतोष, दुखद पहलू ये है कि एक तरफ ये कहा जाता है कि शराब बंदी है, शराब बिकेगी नहीं, मिलेगी नहीं, लोग इसे पिए नहीं, और पीते हुए पकड़े जाते हैं तो उसके लिए भी कड़े कानून और प्रावधान। लेकिन अगर शराब बिक रही है, बन रही है, तो पुलिस वाले इसे देखते हुए अनसुना कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जो ये घटना हुआ है मढ़ौरा का, उसने कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। जो महिला थी जिसके यहाँ से शराब पी करके लोग बीमार हुए, बिल्कुल उसका घर बीच बाजार में था जहाँ पे रोज मजमा लगता है। जैसे स्थानीय लोगों से हमारी बात भी हुई, पुलिस वालों के भी उसके घर आना जाना होता है जैसा कि लोगों ने बताया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला इसे आप कह सकते हैं कि इस तरह से बड़ी लापरवाही हुई है। उस लापरवाही का ही नतीजा है कि अभी तक 8 लोगों की मौत हो गई है और 2 मरीज रात में नए अस्पताल में भर्ती कराए, यानी 4 मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है और उन मरीजों की भी हालत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। तो ये मामले जो है, मौत के आंकड़े लगातार छपरा में बढ़ रहे हैं। पिछले अगर 1 साल की बात करें तो लगभग 50 से अधिक मौतें हो चुकी है। 4 बड़े मामले जहरीली शराब कांड के छपरा में सामने आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कि ये बड़ा मामला है। छपरा बार बार छपरा में ही ऐसी घटनाएं क्यों हो रही, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि बार बार क्या छपरा में प्रशासनिक व्यवस्था इतनी विफल है कि शराबबंदी कानून को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। जहरीली शराब कांड लगातार हो रहे हैं, 4 घटनाएं हो गई। मैं बता दूं कि छपरा का जो दियारा इलाका है, शराब यहाँ बड़ी मात्रा में शराब का निर्माण होता है, लगातार कार्रवाई होती है। कार्रवाई का आंकड़ा ये है कि छपरा बिहार के टॉप जिलों में है जहां सबसे अधिक शराब पकड़ी गई है। तो उत्तर प्रदेश से सटे होने के नाते यहाँ शराब की आवक काफी होती है और लगातार पुलिस भी सक्रिय है। लेकिन जो ये घटनाएं हो रही, जहरीली शराब की घटनाएं हो रही, उसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक विफलता इसलिए सामने आ रही है क्योंकि लोग स्थानीय स्तर पर शराब बना करके बेच रहे हैं। जहां पुलिस की नजर या तो नहीं जा रही है या नजर जाती भी है तो जानबूझ के उसे अनदेखा कर दिया जाता है। डुगरनी देवी जो भुआलपुर गांव की रहने वाली महिला है, जिसके यहाँ से शराब पी करके लोग गए, वहां के आसपास के लोगों से हमने कल बात की थी। उन लोगों ने बताया कि यहाँ पुलिस का अक्सर रेड पड़ता था लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता था। कल भी जब घटना के बाद स्थानीय थाने की पुलिस वहां जाकर के रेड की तो कुछ भी हाथ नहीं लगा, लेकिन जब उत्पाद विभाग की टीम ने वहां पर छापेमारी की तो उसी जगह से शराब बरामद करके ले आई और एक केस दर्ज किया गया था। 3 जगहों पर वहां शराब बरामद की जा चुकी है अभी तक और 3 घरों को सील कर दिया गया है। पुलिस की कार्रवाई अभी भी जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मौत के ये मामले छपरा में कब थमेंगे। बिल्कुल, और लोगों की जान एक के बाद एक जा रही है और इसीलिए सवाल उस सिस्टम से भी, उस व्यवस्था से भी जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, उसकी तत्परता के और उसकी कार्रवाई के हवाले दिए जाते हैं। लेकिन लोगों की अगर बात मानी जाए तो लोग सीधे तौर पर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वाले पैसे लेकर देखते हुए भी सब कुछ अनसुना कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये तस्वीरें सोचने के लिए विवश करती हैं कि जिन लोगों ने शराब पी, गलती उन लोगों की भी, लेकिन उस सिस्टम से सवाल क्यों नहीं और उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं जिनके लिए कानून बनाए गए हैं कि अगर आपके इलाके में शराब बनती या बिकती है या बरामद होती है, यहां तो लोग पीकर मर गए, वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों ना हो। छपरा में जहरीली शराब कांड में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 8 हो चुकी है। मढ़ौरा के भुआलपुर में हुए इस घटना के बाद स्थानीय विधायक जितेंद्र राय गांव में पहुंचते हैं और पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जानते हैं। आपको बता दें कि ये आरजेडी विधायक का अपना गांव है। विधायक के गांव में शराबबंदी विफल नजर आ रही है। हालांकि विधायक इस पूरे मसले पर कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। तो इस साल बिहार में जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौत छपरा में हुई है।
एक साल में 50 से ज्यादा लोगों की मौत जहरीली शराब की वजह से हो गई। अभी 5 अगस्त को मकेर में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हुई थी। 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार थे। गरखा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी। छपरा में लगातार जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला सवालों को खड़ा करता है और सवालों के घेरे में यहां के सिस्टम है, पुलिस है, प्रशासन है। पटना के राजीव नगर में भूमाफियाओं पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रखी है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई, दरअसल राजीव नगर और दीघा में आवास बोर्ड की जमीन को अवैध तरीके से बेचकर अकूत संपत्ति का अर्जन करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सिर्फ उन लोगों के घर न तोड़े जाएं जिन लोगों ने यहां पर घर बना लिया, उन लोगों के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होगी जिन लोगों ने जानबूझकर लोगों को ये जमीन बेची, जो कि आवास बोर्ड की जमीन थी। करोड़ों की संपत्ति का अर्जन उनकी तरफ से किया गया। जांच की रडार पर अब 1 दर्जन से ज्यादा भूमाफिया हैं, जिसमें फिलहाल कई लोगों की कुंडली तैयार की जा चुकी है। जिन भूमाफियाओं पर केस दर्ज हुआ है उसमें शैलेश सिंह, दीपक दुबे, सत्यनारायण, सुनील सिंह समेत कई लोग के नाम इस वक्त सामने आते हुए। बेगूसराय में अपराधियों का उत्पात लगातार जारी है। यहां 4 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। विरोध करने पर 3 लोगों को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना डंडारी थाना क्षेत्र के सोहलपुर गांव की है। घायल चंदन कुमार ने यह बताया कि तीनों व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर डंडारी जा रहे थे। तभी 16 और गांव के पास 4 की संख्या में अपराधियों ने हथियार दिखाया। इन्हें घेरा जाता है। मोटरसाइकिल और रुपए लूटने के बाद विरोध करने वाले लोगों की बेरहमी से पिटाई की जाती है। रुपया नहीं देने की वजह से हालांकि छोड़ दिया गया। घायल अवस्था में सभी लोग किसी तरह से डंडारी पीएससी पहुंचते हैं खुद ही, और अब इनका इलाज चल रहा है। फिलहाल डंडारी थाने की पुलिस इस मामले की जांच की बात कह रही है। बाइक से आ रहा था खाने के लिए डंडारी, वही चक्कर में मारा। मोबाइल छीन लिया और बाइक छीनने के लिए कोशिश कर रहा है, रुपया पैसा। खगड़िया से बड़ी खबर आ रही है, जहां गोगरी के जमालपुर में दहशत फैलाने के लिए एक युवक ने भरे बाजार में फायरिंग की है और फायरिंग की घटना से बाजार में हड़कंप मच गया। ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर 2 दुकानदारों के बीच आपसी विवाद चल रहा था, तभी किसी एक पक्ष की तरफ से लोगों के ऊपर फायरिंग की जाती है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच की बात कह रही है। बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां सदर अस्पताल में एक मरीज की मौत पर जमकर बवाल हुआ है। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर नहीं थे। स्वास्थ्यकर्मी जो वहां पर मौजूद थे वो गपशप में व्यस्त थे और यही वजह है कि मरीज का उचित समय पर इलाज नहीं हो पाया और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस ने हालांकि इस हंगामे को शांत कराया। दवा बाहर से लाने गए, दवा लेके आए लोग, तो डॉक्टर से बोला गया कि इसको लेके चढ़ा दीजिए, चाहे किसी नर्स को या कंपाउंडर को भेज के चढ़वा दीजिए। तो वो लोग कोई रिस्पांस नहीं दिया। आराम से बैठ के वो लोग बात कर रहा था और बार बार बोलने के बाद भी वो लोग क्या कर रहा था कि कोई उसको जवाब नहीं दे रहा था। वहाँ अपना बैठ के बात कर रहा था, हंसी ठिठोली कर रहा था और ज़्यादा बार बोलने पर खुद ऊपर से वो लोग मरीजों पे क्या हो जाता था, गुस्सा हो जाता था। और बाद में जब गया तब तक मरीज की जान जा चुकी थी। यही बात है। रांची के इटी में पेट्रोल पंप पर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। 4 की संख्या में आए अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया और यहां से फरार हो गए। रांची गुमला मुख्य मार्ग NH23 के इटकी थाना क्षेत्र के पलमा गांव स्थित भूमिजा फ्यूल पेट्रोल पंप की यह घटना, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं और इसमें देख सकते हैं आपके कैसे ये लुटेरे जो पैदल ही यहां पर पहुंचे थे, कैश काउंटर पर रकम गिन रहे कर्मचारियों से लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। नकाबपोश हथियारों के साथ लैश थे और कमरे में घुसते ही कर्मचारी काउंटर पर पहुंचते हैं, कैश लूटते हैं। रिवॉल्वर की नोक पर करीब 2,73,000 रुपए लूटे गए और इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी यहां से बड़े आराम से पैदल ही निकल जाते हैं।
सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इसी वजह से उठते हुए। बिहार की सियासत में अब आतंक की एंट्री हो चुकी है। जी हां, बीजेपी ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया कि पीएफआई या फिर आतंकी संगठनों के खिलाफ एक्शन भी बीजेपी के साथ जेडीयू का नाता तोड़ने की एक बड़ी वजह थी। संजय जायसवाल ने बिहार के अफसरों पर पीएफआई कनेक्शन तक का आरोप लगा दिया, जिसके बाद बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। बिहार में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार तो बन गई, लेकिन बीजेपी से नाता टूटने की वजहें हर दिन बदलती जा रही हैं। सरकार बनने के ठीक तीसरे दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नाता तोड़ने की बड़ी वजह बताई और नीतीश कुमार के अफसरों पर गंभीर आरोप लगा दिया। पूरा जो गठजोड़ हुआ है सिर्फ दो कारणों से गठजोड़ हुआ है। पहला कारण यह है कि जो पीएफआई के लोग हैं, जो एसडीपीआई के लोग हैं, वह उनकी नीतीश कुमार के अफसरों से मिली भगत है और वोटर वह राजद के हैं। तो इसलिए यह अफसर और वोटर मिल करके एक पूरा गठजोड़ बनाने के लिए हुआ कि भाई आप दोनों मिल जाइए, नहीं तो यह जो एनआईए की जांच हो रही है इसमें सब लोग फंसेंगे, इसमें बिहार सरकार के उच्च पदाधिकारी फंसेंगे। अगर इससे बचना है तो एक ही काम है कि यह गठजोड़ तोड़ना होगा। यह सबसे बड़ा कारण था जिसके कारण गठजोड़ टूटा। संजय जायसवाल के पीएफआई वाले बयान पर कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और पूछा है कि ये सारी बातें सरकार जाने के बाद ही क्यों सामने आ रही हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी मानसिक और राजनीतिक रूप से दिवालिये हो चुके हैं, इसीलिए कुछ भी बकवास पूर्ण बातें करते रहते हैं। संजय जायसवाल जी एक बात समझ लीजिए, यह नीतीश कुमार जी का शासन है। यहां कोई गड़बड़ी करेगा और बच जाएगा तो यह संभव नहीं है। और आपके पास कुछ तथ्य हैं तो उनको पेश करिए, क्योंकि आप लंबे समय से सिर्फ आरोप लगाने के लिए जाने जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। संजय जायसवाल जी, भाजपा को बिहार की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिए जाने से बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हैं, इसलिए ऐसे उल जलूल बयान दे रहे हैं। अगर जायसवाल साहब और भाजपा को इन बातों की इतनी पुख्ता जानकारी थी तो फिर सरकार से बाहर कर दिए जाने का इंतजार क्यों था? संजय जायसवाल जी बड़बोलेपन के शिकार हैं और वो जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं, नफरत की, ये नफरत की राजनीति बिहार में चलने वाला नहीं है। बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने पहली प्रतिक्रिया में ही ये कहा था कि समाज में तनाव पैदा किया जा रहा था, इसीलिए फैसला लेना पड़ गया। सुनिए नीतीश कुमार ने क्या कहा था। समाज में जिस तरह से एक विवाद पैदा करने की कोशिश हो गई थी वो हमको अच्छा नहीं लगता था, आप अच्छी तरह जानते हैं। दरअसल 12 जुलाई को पटना के फुलवारी शरीफ में टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। जांच में सामने आया है कि पीएफआई की आड़ में देश विरोधी गतिविधियां चलाई जा रही थी। 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश थी। लोगों को हथियार चलाने और धार्मिक उन्माद फैलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इस मामले में पाकिस्तान का रिएक्शन भी सामने आया है। ये खुलासा तब हुआ था जब पीएम मोदी बिहार आने वाले थे। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। वह उनकी नीतीश कुमार के अफसरों से मिली भगत है और वोटर वह। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है और हमारी सरकार लोगों के सपनों को पूरा करेगी, बस थोड़ा सा इंतजार जरूर कीजिए। देखिए, बड़ी खुशी की बात कि हम लोगों के वजह से अब असल जो मुद्दा है उस पर बात हो रही है। बेरोजगारी की बात हो रही है, रोजगार देने की बात हो रही है, युवाओं के बारे में बात हो रही है, भविष्य बनाने की बात हो रही है। और आप देखते होंगे जब तक भाजपा सत्ता में थी तो केवल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे ही बात होती थी, यानी जहर बोया जा रहा था सोसाइटी में। अब अच्छी बात है ये, जो युवाओं की जो उम्मीद है और उसको हम लोग मिलकर के पूरा करेंगे। आप रुक जाइए थोड़े दिन, देखते रहिए, थोड़ा आपको भी पता चल जाएगा सब कि कैसे काम किया जाता है।
लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि ये जो भाजपा के लोग हैं, ये कभी अपने बारे में तो बोले कि 19 लाख दे रहे थे, 19 नौकरी भी नहीं दिया इन्होंने। ये 2 करोड़ का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 80 करोड़। ये भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने चले थे, बुलेट ट्रेन चलाने चले थे 2022 तक। कहाँ गया? ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले थे, विशेष पैकेज देने वाले थे। केवल जुमला झूठ। ये काम और ये वादे हम लोग नहीं पूरा करेंगे तो क्या ये भाजपा के लोग पूरा करेंगे? आप थोड़ा मजा लीजिए इंतजार का, सब कुछ जो है काम हो जाएगा। और बात हर घर तिरंगा अभियान की, तो पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर पर तिरंगा फहरे और हर हाथ में तिरंगा हो, इसके लिए आज से 3 दिनों तक कार्यक्रम देश भर में शुरू हुए। आजादी महोत्सव के मौके पर पटना में विशाल तिरंगा मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट्स और स्कूली छात्रों ने हाथों में तिरंगा लेकर मार्च किया। इस दौरान स्थानीय विधायक नितिन नवीन भी मौजूद रहे। तिरंगा मार्च का जायजा लिया हमारे सहयोगी रविएस नारायण ने। आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है और इस आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा हो, इसे लेकर के आह्वान किया गया है। और आज से देखिए जो शुरुआत हुई है वो पटना से एक बड़ी शुरुआत है। तिरंगा यात्रा जो है वो निकाला जा रहा है और आपको देखिए कि यहाँ पे एनसीसी स्काउट्स के तमाम जो छात्र हैं, जो जवान हैं, वो हाथों में तिरंगा लेकर यहाँ पे पटना के मौर्य कॉम्प्लेक्स से और यहाँ तक शहीद स्मारक जो है वहाँ तक चल रहे हैं और सबके हाथों में तिरंगा है। और ये एक जो आप तिरंगा यात्रा देख रहे हैं, ये संदेश देने की कोशिश है कि यहाँ पे हर घर पे तिरंगा हो, हर हाथ में तिरंगा हो। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बैंड जो है वो साथ में है, हाथी घोड़े हैं, तो तमाम जो यहाँ पे है एनसीसी के कमांडर्स जो हैं उनके साथ ये एक कह सकते हैं कि जो दृश्य दिखाई दे रहा है 15 अगस्त से ठीक पहले ये देखने वाली जो है तस्वीर दिखाई पड़ रहा है। जो स्थानीय विधायक नितिन नवीन है वो भी हाथों में तिरंगा लिए हुए साथ साथ जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए आज से शुरुआत है हर तिरंगे की और ये बड़ा तस्वीर है। देखिए आज जिस प्रकार से आज़ादी का अमृत महोत्सव में समाज का हर वर्ग, छात्र, युवा, बच्चा, बूढ़ा सब लोग भाग ले रहे हैं और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एनसीसी के हमारे कैडेट्स और हमारे कई स्कूल के बच्चे ने भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।